हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ओनली जस्ट मैरिड का पार्ट 4 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अकीहा के फ्रेंड वाला हक के बाद शू अकीहा को अपनी दोस्त बना लेता है। इसके बाद शू इस फ्रेंडशिप को सीरियस ले लेता है, जो अकीहा को पसंद नहीं आता। शू अकीहा के लिए उसके कमरे का गार्बेज फेंकने की बात करता है। अकीहा ये सुनकर कहती है, लेकिन तुम्हारा तो रूल था ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे। शू कहता है, लेकिन मैं ये तो अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। शू अकीहा को उसकी पहली फीमेल फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू कहता है। अकीहा को अब अजीब लगने लगता है। वो सोच ही रही होती है कि मेल और फीमेल के बीच में क्या फ्रेंडशिप हो सकती है। इस पर कलीग कहते हैं, यह बहुत ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए, अगर तुम अपने दोस्त को पसंद करने लग जाओ और वो दोस्त किसी और को पसंद करता हो और वो धीरे धीरे तुमसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगने लगे, तब तुम्हारे लिए वो फ्रेंडशिप को निभाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम अपने प्यार को किसी और के साथ देख नहीं सकते। अकीहा ये सुनकर कहती है, ये तो मेरी करंट सिचुएशन है। बॉस अकीहा को बताता है कि कंपटीशन में तुम्हारा पोस्टर सेलेक्ट नहीं हुआ है। अकीहा इस बात से थोड़ी नाराज तो होती है, लेकिन इस समय उसको कोई और बात ज्यादा तंग कर रही होती है। स्मार्ट गाय आता है और उससे अपने द्वारा बनाया हुआ वेटेरियन शॉप का पैम्पलेट दिखाता है। अकिया उसके काम से इम्प्रेस होती है और पैम्पलेट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाती है। अकिया की मदद पाकर वो कहता है, तुम्हारे जैसा दोस्त तो हर किसी को मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अकिया कहती है, फिर से वही दोस्त वाली बात। ये देखकर स्मार्ट गाय कहता है, कुछ बात हुई है क्या? अकीहा कहती है, मेरे फेक हस्बैंड ने मेरे साथ दोस्ती कर ली है और उसका फ्रेंडली बिहेवियर मुझे बग कर रहा है। स्मार्ट गाय ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है, तो तुम्हारा कुछ लव वाला चल रहा है क्या? वो कहती है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने एक रूल बना रखा है कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे और मैं उस रूल को ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। ये सुन के तो और भी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, तो तुम मुझसे सच्ची में प्यार करती हो? अकीहा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है, ये तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो अब बताओ तुम क्या करोगी? तुम अपने पति के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहती हो? अकीहा उससे बात करने के बाद इस सोच में पड़ जाती है कि वो शू के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहती है। शू अकीहा को चीयर अप करता है और कहता है, तुमने कंपटीशन में बहुत अच्छा किया, सिलेक्ट होना ना होना तो बात की बात थी। अकीहा का सैड मूड ठीक करने के लिए शू अकीहा के लिए खाना कुक करने की बात कहता है। अकीहा इससे कंफर्टेबल नहीं होती तो वो उसको मना कर देती है। शू कहता है, अगर तुम नहीं खा रही हो तो मैं भी बाद में ही खाऊंगा। अकीहा इस पर कहती है, मेरा मन नहीं है और तुम्हें मेरे लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में जाने लगती है। शू उसे रोकता है और हॉट स्प्रिंग बाथ पर चलने के लिए पूछता है। अकीहा ये सुनकर तो खुश हो जाती है और कहती है, मुझे शू के साथ समय मिलेगा बिताने के लिए। लेकिन फिर उसे वो फ्रेंड वाली बात याद आती है तो वो मना कर देती है। इस पर शू कहता है, चलो किसी और दिन चलते हैं। अकीहा उसके लिए भी मना कर देती है और कहती है, तुम्हें मेरे लिए खाना पकाने की, मेरा कचरा उठा के बाहर डालने की, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। शू को लगता है कि उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस करी है और उसके कारण अकीहा काफी ज्यादा नाराज हुई है, तो वो माफी मांगने के लिए जाता है। वो अकीहा को कहता है, तुम मेरी पहली फीमेल फ्रेंड थी, तो इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने ये सब कर दिया। मेरी फ्रेंडशिप के कारण तुम्हें काफी तकलीफ हुई है। ये सुनकर अकीहा खुद को समझाती है। वो कहती है, शू नहीं जानता मेरी फीलिंग्स के बारे में, तो मुझे इस तरह का रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। खुद को समझाने के बाद अकीहा शू के पास जाती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हारी दोस्ती से किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई है। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ हॉट बात के लिए जाऊंगी। ये सुनकर तो शू काफी खुश हो जाता है। अब अकीहा भी मन बना लेती है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग को अपने फ्रेंडशिप से दूर ही रखेगी। अकीहा शू के साथ अकेले ट्रिप पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। वो बड़े भाई के घर कार को पोरो करने के लिए जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि बिग ब्रो और मिहारू भी उनके साथ जा रहे हैं। इस पर अकीहा बहुत ही शॉकिंग रिएक्ट करती है। शू कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ये फैमिली ट्रिप होगा? अकीहा कहती है, अगर तुमने बताया होता तो शायद मेरे ड्रीम पर पानी नहीं फिरता। शू अकीहा से फिर माफी मांगता है। मिहारू कहती है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो हम नहीं जाएंगे। अकीहा कहती है, फैमिली ट्रिप से ज्यादा अच्छा और कुछ हो भी सकता है क्या? सभी चले जाते हैं। रास्ते में अकीहा कार सिक फील करने लगती है।
मिहारू और बिग ब्रदर सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। शू अकीहा के पास ही रहता है। अकीहा देखती है कि वो शू की लैब पर सो रही थी। इससे वो चौंक जाती है। शू कहता है तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो दोबारा मेरी लैब पर सो सकती हो। आखिरकार तुम मेरी दोस्त जो हो। शू का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखकर अकीहा का तो मन खराब हो जाता है। मोमोसे फैमिली रिसोर्ट पहुंचती है। मैनेजर शू को कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है। इस पर अकीहा कहती है नहीं नहीं, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। मैनेजर मिहारू की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अकीहा का मुंह बन जाता है। शू मैनेजर को बताता है कि ये मेरे बड़े भाई की वाइफ है, मेरी वाइफ ये है। इसके बाद वो बात के लिए चले जाते हैं। शू को पब्लिक बात कुछ खास पसंद नहीं होता, तो वो नहाने नहीं जाता और अपने बड़े भाई का वेट करता है। मिहारू उसको अकेले देख लेती है और बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। मिहारू बच्चों को देखती है और शू को कहती है मैं भी सोच रही थी बच्चों का, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। शू उसकी बात को प्रोसेस करने लगता है और कहता है क्या बड़े भाई से कुछ गलती हुई है। मिहारू मना करती है और कहती है मैंने तुम्हारे भाई से इसलिए ही शादी करी क्योंकि मैं एक आइडियल फैमिली की शुरुआत करना चाहती थी। मिहारू कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बात थोड़ी अजीब है शू, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम सोचते हो। मिहारू से बात करने के बाद शू को रियलाइज हो जाता है कि मिहारू ने बड़े भाई से शादी इसलिए करी थी क्योंकि वो एक आइडियल फैमिली शुरू करना चाहती थी, ना कि वो उससे प्यार करती थी। ये बात शू को काफी ज्यादा तकलीफ देती है। शू और अकीहा घर आ जाते हैं। अकीहा देख लेती है कि जब से शू वहाँ से आया है वो बहुत ही दुखी है, तो वो जानने के लिए बेताब होती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। बातों को जानने के लिए वो शू को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन शू मना कर देता है। तब अकीहा उसका वाला ही मंत्रा गाती है। वो कहती है हम दोनों दोस्त हैं ना, तो तुम अपनी दोस्त का सहारा नहीं दोगे। शू मना नहीं कर पाता है। अकीहा का प्लान होता है कि वो शू को ड्रंक करके उससे क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन वो खुद ही ड्रंक हो जाती है। शू अकीहा को और पीने से मना करता है, लेकिन अकीहा मानती नहीं है। वो शू से पूछती है तुम किस बात से परेशान हो। शू कहता है तुम ये अनोइंग क्वेश्चन मत पूछो। अकीहा कहती है क्या अपनी दोस्त की मदद करना अनोइंग बात है। अकीहा काफी ड्रंक होती है तो उसे अपनी मन की बात कह देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। शू के लिए ये बात आउट ऑफ सिलेबस होती है। अकीहा भी ये बात खुद जानती है। तो अकीहा उसे कहती है तुम मिहारू को बहुत पसंद करते हो, क्यों ना तुम चेंज के लिए किसी और लड़की को डेट करना शुरू करो। शू अकीहा के क्लोज जाकर उसको किस करके दिखाने लगता है कि मैं बिना फीलिंग्स के भी रिलेशन में आ सकता हूँ। उसको इतना क्लोज देखकर अकीहा खुद को दूर कर लेती है और कमरे में भाग जाती है। अगले दिन अकीहा सोचती है कि वो शू को अब कैसे फेस करेगी। अकीहा शू को उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए जा चुका होता है। अकीहा भी ऑफिस चली जाती है। बॉस अकीहा को बताता है कि शू का सीनियर वापस काम पे आ गया है, क्यों ना हम चल के उसको थैंक यू बोले। अकीहा और बॉस दोनों शू के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर अकीहा को शू दिख जाता है। अकीहा उसको देखकर कहती है क्या तुम घर जा रहे हो। शू कहता है नहीं, मैं मारुज़ोनो सेंसे को रिसीव करने जा रहा हूँ। अकीहा ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। शू को याद आता है कि अकीहा को मारुज़ोनो की बुक बहुत पसंद है, तो वो उसे मिलवाने के लिए अपने साथ ले जाता है। शू अकीहा को समझाता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, शायद वो वैसी पर्सन ना हो जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन अकीहा उसकी एक नहीं सुनती। सेंसे आती है। अकीहा उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ करती है। सेंसे अकीहा को इग्नोर करके मीटिंग के लिए चली जाती है। शू कहता है मैंने तो पहले ही कहा था। अकीहा कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने सेंसे से बात करी है। उसको इतना खुश देखकर शू कहता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगा। अकीहा कहती है इस पर बुरा मानने की क्या बात है, जरूरी नहीं है कि सेंसे वैसे ही हो जैसा मैं सोचती हूँ, इसमें सेंसे की तो कोई गलती नहीं है। वो कहती है मुझे वो सेंसे जो बुक लिखती है और जिससे मैं अभी मिली, मुझे वो दोनों ही पर्सनालिटी पसंद है। अकीहा की बातें सुनने के बाद शू को समझ आने लगता है कि मिहारू एक बुरी लड़की नहीं है। शू मिहारू वाली बात अकीहा को बताता है। अकीहा उसको कहती है हम दूसरों को लेकर अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो जब वैसे नहीं निकलते तो हमें बुरा लगता है। इसमें उनका नहीं बल्कि हमारा दोष है। शू अकीहा को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर अकीहा उसको ये नहीं बताती तो वो शायद कभी समझ भी नहीं पाता।
इसके बाद शू अकीहा को वेडिंग रिंग देता है। अकीहा कहती है, तुम्हें मेरी रिंग साइज का कैसे पता चला? वो कहता है, ट्रिप वाले दिन मैंने तुम्हारी रिंग का साइज ले लिया था। इसके बाद शू उसे रिंग पहना देता है। अकीहा खुद से कहती है, हम रियल कपल नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये बहुत रियल लग रहा है। अकीहा शू से पूछती है, अगर मैं रूल तोड़ती हूँ तो क्या होगा? शू कहता है, रूल? तभी गेट की घंटी बजती है और इसी के साथ हमारे पार्ट 4 की एंडिंग होती है। आगे के पार्ट को देखने के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।